Good morning. Once again I welcome you in the today's science class. बट आपको पता है कल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, उसका नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कल हमने उसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की थी। उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने कुछ बातें पढ़ी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, chemical properties of metals and non-metals, and uses of some common metals and non-metals। एक बार बोर्ड पर देखना वापस से, वही बात बता रहा हूं मैं आपको। इसमें यहां पर है आपके पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कल हमने ओनली हेडिंग पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कितनी बात समझ में आ गई? सेकंड नंबर, chemical properties of metals and non-metals। non-metals। और नेक्स्ट नंबर था uses of some common metals and non-metals। uses of some common metals and non-metals and non-metals। इसके कुछ डिटेल्स हमने बताई थी आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ टॉपिक्स आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग हैं, और यूजेस की बात आता है। अब हम इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट you study in the small classes what do you mean by the term matter। छोटी क्लास में पढ़ा हो तो आपने matter is made up of element और combination of element। पहले हम छोटी क्लास की बात बता दें। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज वेट और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर के अंदर दो बातें आ रही है यहाँ पर। मैटर एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। प्लीज रिमेंबर, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। अब उसके बाद एक और बात हो रही है यहां पर, और कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए आप यहां पर आपके पास एक सिंपल सी बात लिखी है, दैट इज सी। C मीन्स होता है कार्बन। इसमें ओनली एक ही तरह के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक हमने नाम बताया CO2। इसमें दो हो गए, कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो गए। तो कहने का मतलब दो कंडीशन हो सकती है, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ओनली वन टाइप, और कॉम्बिनेशन मतलब कि एक से ज्यादा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कैन एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। प्लीज रिमेंबर व्हाट इज मैटर। तो एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट की देखना डेफिनेशन,
व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एलिमेंट? यहां पर लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, और आगे सुनिए, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। एलिमेंट को हम किसी भी कंडीशन में ब्रोकन नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, और इसीलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है। When two or more elements combine chemically, they form compound. मतलब केमिस्ट्री के अंदर तीन चीजें हैं। दिस लेसन इज इंक्लूड इन द केमिस्ट्री। फर्स्ट नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर को एलिमेंट का नाम दे दिया। जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स when more than one type of element are combined in a fixed ratio, then it is known as the compound. यहां पर देखना, when more than two elements, more than two elements combine more than two or two elements combine chemically, then they form compound. Then they form compound. सुनिए, इसमें तीन बातें हो गई। फर्स्ट नंबर एलिमेंट। एलिमेंट किसको बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। कंपाउंड किसको बोलते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, then what we say that is the compound. When two or more than two elements combine chemically, then they form compound. Okay, the compound have entirely different properties from combining element. For example, we know hydrogen and oxygen. बोर्ड पर देखिए बेटा, एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रिमूव कर रहे हैं हम। Please look here now. One thing. For example, H2. H means hydrogen. O means oxygen. ये दोनों एलिमेंट हैं और दिस इज आल्सो एलिमेंट, लेकिन ये दोनों जब केमिकली कंबाइन होकर वाटर बना लेते हैं, देन इट इज एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस। जब दोनों को 2:1 में कंबाइन किया तो एक लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ जो इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट था। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। यस सर, फॉर एग्जांपल, ओके दिस इज कंप्लीट। हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस व्हिच बर्न विद द ब्लू फ्लेम एंड पॉप साउंड। बेटा इसके दो टेस्ट ध्यान रखना। जब भी हाइड्रोजन गैस की बात आती है तो वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करेगी और पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। एंड साउंड व्हाइल द ऑक्सीजन गैस सपोर्ट कंबशन। और ऑक्सीजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी चीज को सपोर्ट करती है, कंबशन में, जलने में, कंबशन में सपोर्ट करेगी। बट वाटर इज ए कंपाउंड फॉर्म from the hydrogen and oxygen,
that is a liquid and has entirely different properties from both of these. Yes sir. Now we are telling you once again. इसमें सुनना, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की एक नेचर होती है, हाइड्रोजन की एक नेचर होती है, ये इट गिव्स ब्लू फ्लेम ऑन बर्निंग और प्रोड्यूस ए पॉप साउंड। ये हाइड्रोजन की खास बात होती है। और ऑक्सीजन की खास बात क्या होगी? इट सपोर्ट द बर्निंग कंबशन। लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टीज से अलग प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर की, और वो बताया आपको लिक्विड जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है। सो इन दिस मैनर दिस इज द एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट, H2O वाटर इज ए कंपाउंड। और इसके बाद एक थर्ड ऑप्शन और आता है जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं, दैट इज द मिक्सचर। मिक्सचर किसी का भी हो सकता है, मिल्क और वाटर, उसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। मिल्क और वाटर दोनों को मिक्स करिए आप, इधर से ऑयल एंड वाटर, इस तरह, मतलब कोई भी चीज का जब रेशियो फिक्स नहीं होता है, एक दूसरे में वैसे ही मिक्स कर दिए जाते हैं, तो जो बनेगा दैट इज द मिक्सचर। ओके, नाउ दिस इज एनफ फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।